गुड मॉर्निंग। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करता हूं मैं। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। जब हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट होता है इंटीग्रैंड, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट या यूं कहो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जब हमारा इंटीग्रैंड दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट होता है, तब हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं उस इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, मैंने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते हैं किसी इंटीग्रैंड पर जब वो दो फंक्शन की प्रोडक्ट होता है जो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे होता है, आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करेंगे जिससे हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर होगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे। देखो, मेरा जो ये इंटीग्रैंड है ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट होगा तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूंगा। अब ये कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, ये कैसा है, इनवर्स, तो ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट है तो मैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है उसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इन दोनों में ध्यान से सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बताओ, इन दोनों के अंदर जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप के, क्या दोनों का ही आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है? नहीं, हमें लॉग फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी हालत में नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से सिर्फ मेरे को एक का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है। तो जब हमारा इंटीग्रैंड दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट हो और उन दोनों में से सिर्फ एक ही फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता हो, तो सेलेक्ट दैट फंक्शन एज द सेकेंड फंक्शन, द रिमेनिंग फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन। आई इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दोनों की प्रोडक्ट के रिजल्ट का इंटीग्रेशन। यही होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा एक्स क्यूब बाई 3, दोनों की प्रोडक्ट के रिजल्ट का इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बेटा, ये तो हो गया, ये सही है, इसको हम आराम से बाहर कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स बाई 3 बेटा माइनस 1 बाई 3, दिस सेलेक्ट दिस एज I1। मैं I1 को अलग से कैलकुलेट करता हूँ। क्या है मेरा I1, एक्स क्यूब डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या एक्स स्क्वायर की टर्म का डेरिवेटिव है ऊपर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो, आप एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मैं क्या करता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कंप्लीट को पुट कर देता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना ऊपर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर पुट कर दो। क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, तो x dx मेरे को मिलेगा माइनस का t dt। तो I1 इज इक्वल टू, ऊपर x dx तो हो गया माइनस t dt। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कौन आएगा, यहां से कैलकुलेट करो, 1 माइनस टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर पुट किया है तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, इस टी से ये टी कैंसिल। I1 क्या मिलेगा मेरे को, ये माइनस अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का dt। तो I1 क्या होगा बेटा, टी क्यूब बाई 3 माइनस का 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस सी, और यहाँ पर आपका जो टी है वो कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस I1 को यहाँ लिख दो, I आपका हो जाएगा कंप्लीट,
एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ I1, वट इज I1 टी क्यूब बाई 3 माइनस का टी प्लस रिजल्टेंट कॉन्स्टेंट सी हेयर टी इज इक्वल टू, यहाँ पर जहाँ भी टी लिखा है वहाँ पर टी कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कंसेप्ट है। हम दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट होगा हमारा इंटीग्रेंड, जो दो फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करके उसके ऊपर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता था तो वहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के सिलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको जब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो फिर आपको दो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या कहता है, आप इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, जब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन इनिशियली नजर आता है तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कई बार, बाद में बाई पार्ट अप्लाई होता है। आप इस इंटीग्रेंड को देखिएगा, यहाँ जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स एक्स का, तो आप इसमें क्या कर दो, पहले ही पुट कर दो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को टी लिख रहा हूं तो एक्स कितना आएगा, टेन टी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन टी। अब बताओ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, टेन स्क्वायर टी इंटू टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखा है आपने, टी, डिवाइड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कौन है, डी टी, यही तो है। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, टी इंटू टेन स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये क्या मिल गया, टी टेन स्क्वायर टी डी टी। क्यों, क्योंकि इसको टी माना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, और एक्स स्क्वायर कितना आया, टेन स्क्वायर टी। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, टेन स्क्वायर टी। ठीक है, इसको आपने टी माना तो ये तो टेन स्क्वायर टी, इसको टी माना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया। अब जब आपके पास टी इंटू टेन स्क्वायर टी आ जाए तो आपने बाई पार्ट या इंटीग्रेशन कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा आप। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब आपके पास दो अलग अलग फंक्शन की जो प्रोडक्ट है एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टी टेन स्क्वायर टी हो तो कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, आप टेन स्क्वायर टी को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1। समझ में आ गई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब टी के पास टेन स्क्वायर टी हो और आप बाई पार्ट अप्लाई करना चाहो तो टेन स्क्वायर टी को क्या लिख दो, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1। अब ये टी अंदर जाएगा तो टी सेक स्क्वायर टी डी टी अलग हो जाएगा, माइनस का टी डी टी बेटा अलग हो जाएगा। अब देखो आई इज इक्वल टू, ये मेरा I1 है, नहीं जानता, टी का स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब मैं I1 का करता हूँ, I1 कौन है इसमें, टी सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, यही है ना हमारा I1। कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, क्या आपको दोनों का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, दोनों का ही आता है। क्यों, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, दोनों का डायरेक्ट आता है। तो जब आपको जो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट आपका इंटीग्रेंड दिया हुआ है, जब आपको आपका इंटीग्रेंड ऐसे दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट दिया हुआ है जिन दोनों फंक्शन के अंदर हमें दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, तो अगर उन दोनों में एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस दीजिए और उसको दूसरे को सेकंड फंक्शन। ये काम एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस तभी देनी है जब दोनों फंक्शन में से दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है। लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है तो चाहे वो कौन सा भी फंक्शन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है उसी को सेकंड फंक्शन मानना होगा, चाहे वो एल्जेब्रिक हो चाहे वो किसी और तरीके का। ठीक है, अब देखो I1 इज इक्वल टू, अब पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर टी टेन टी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी और दोनों के रिजल्ट का होल इंटीग्रेशन। I1 इज इक्वल टू टी इंटू टेन टी माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी, माइनस log cos t प्लस सी, तो प्लस ऑफ log मॉड्यूलस ऑफ cos ऑफ t प्लस सी आ जाएगा। ये मेरा क्या है बेटा I1 है, इस I1 को यहाँ लिख दो,
आपके पास आई रिजल्टेंट रूप से कैलकुलेट होगा I1 t tan t प्लस log मॉड्यूलस ऑफ cos t और उससे आगे कौन है माइनस टी स्क्र बाई 2 प्लस रिजल्टेंट कॉन्स्टेंट c। उसको बता दो कि हेयर माई टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। मेरा यहाँ पर टी क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो इसी को हमने कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हम बाई पार्ट अप्लाई करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो आपने याद रखना है इस बात को कि टी टेन स्क्वायर टी का अगर इंटीग्रेशन आता है तो आप उसको टेन स्क्वायर टी मत रखो, उसको सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दो, आसानी से आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, वो आपसे कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स भी पूछ सकता है। आप याद करो मैंने आपको साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स का दोनों की प्रोडक्ट के इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करने का टाइप बताया था। ठीक है कि जब साइन की पावर ओड हो तो कोस को पुट कर दो, जब कोस की पावर ओड हो तो साइन को पुट कर दो, जब दोनों की पावर ओड है तो किसी को भी पुट कर दो, जब दोनों की पावर ना ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर जोड़ के देखो। उस टाइम पर मैंने आपको क्या कहा था कि सीकेंट की इवन पॉजिटिव पावर और पॉजिटिव इंटीजर पावर और कोसिकेंट की पॉजिटिव इंटीजर पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर उनमें से हटा करके। अब उस टाइम पर मैंने यही नहीं कहा था कि सीकेंट की ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर का कैसे करते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर पावर के साथ अगर सीकेंट और कोसिकेंट होता है तो उसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो पिछली वीडियोज में मैं बता चुका हूं। अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि सीकेंट और कोसिकेंट का ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर के साथ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या करना है इसके अंदर आपने सीकेंट क्यूब एक्स के अंदर से सीकेंट स्क्वायर एक्स हटा देना है और सीकेंट एक्स रख लेना है। ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को, मैंने इसको क्या किया सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स। मैंने आपको क्या कहा था कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल 99% कब अप्लाई होता है, जब हमारा फंक्शन दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट हो। यहां दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट नहीं है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, बस दोनों का नेचर सेम है वैसे अलग हैं। तो हमारा यहाँ पर बाई पार्ट हम अप्लाई करना उचित समझते हैं अपने इंटीग्रेशन को करने के लिए। तो एक्सेप्शन है कि कई बार हमें अपनी जो काम है वो हमारा कई बार हमें अपना फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक करके और बाई पार्ट अप्लाई करने से हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता था ये फंक्शन दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट, लेकिन हमने इसको तोड़ लिया बाई पार्ट अप्लाई करने के लिए कि यहाँ पर हम आसानी से कर पाएंगे बाई पार्ट से। इसलिए अब देखो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है, ये क्या है सीकेंट एक्स, किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, अब तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी आता है, अब तो आपको सीकेंट एक्स का भी आता है। अब क्या करिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, अब दोनों में से कोई भी अलजेब्रिक नहीं है, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टेन एक्स होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इन टेन एक्स माइनस क्या बन गया सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना आप इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल से मैं कैसे खत्म करता हूं, सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस, अगर मैं सीकेंट एक्स को अंदर ले जाता हूं तो सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स बनेगा और सीकेंट एक्स माइनस 1 के साथ जाएगा और माइनस बार वाला अंदर आएगा, तो बेटा क्या बनेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। बोलो अब आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस ये क्या है, ये तो सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है, कौन है ये तो हमारा आई है, तो इसको तो आई लिख दो आप, प्लस ये सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। हो गया ना खत्म। अब ये आई इधर आ जाएगा तो आपके पास कितना बनेगा 2i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स की प्रोडक्ट प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये हमारा जो आई होगा वो कितना होगा 1/2 इंटू सीकेंट एक्स टेन एक्स
प्लस log मॉड्यूलस ऑफ सेकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट c। आपने c को 2 से डिवाइड नहीं करना, वो तो एक रिजल्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर पाएंगे बाई पार्ट या इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। जैसे मैंने सीकेंट क्यूब एक्स का किया है वैसे ही आप कोसिकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर कोसिकेंट या सीकेंट ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर के साथ होता है तो उसका इंटीग्रेशन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करता हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस चीज को देखिएगा आप, कि क्या देखो m log n, तो log n की पावर m लिख सकता हूं, क्या बन गया ये log m माइनस log n, तो क्या होगा log m बाई n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो इसके नीचे आएगा तो 1, 1 के नीचे आएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यही बचेगा ना log m माइनस log n, तो log m बाई n का रिजल्ट ये आता है, डिवाइड बाई नीचे कितना है x की पावर 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो आप ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही है ना, यही है। अब इस x की पावर 4 की टर्म को यूज करता हूं मैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं एक्स स्क्वायर ले जाना चाहता हूं तो इसमें से एक x लेना होगा मेरे को, x की पावर 4 में से एक x लेना होगा ना, क्योंकि x बार तो अंदर क्या जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जाएगा। अरे देखो एक्स स्क्वायर अगर रूट में है तो बाहर कौन आएगा x आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस स्क्वायर रूट के अंदर इस x को मैनेज करना चाहूँ या अरेंज करना चाहूँ तो x रूट के अंदर क्या बन के जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब डबल पावर बन के। रूट से बाहर कोई वेरिएबल आता है तो आधी पावर होकर के आता है, और रूट के अंदर जाता है तो डबल पावर होकर जाएगा, ठीक है। इनटू log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है इसके एक्स क्यूब एक एक्स, तो आपने ले लिया। अब देखो इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बचता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ आ रहा है, ये भी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। आप इसी को पुट कर दीजिए, पुट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर की सारी चीज़ पुट कर दी आपने, 1 का 0 और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 x की पावर -3 dx इज इक्वल टू 2t dt। इसका मतलब क्या बन गया ये -2 बाई एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब 1 बाई एक्स क्यूब dx कितना आता है माइनस का t dt, लिख दो यहाँ पर। i इज इक्वल टू क्या बन गया, ये तो टी स्क्वायर पुट किया है तो t बाहर आएगा, log ऑफ ये क्या हो जाएगा t हो जाए, ये log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या पुट किया है टी स्क्वायर, तो यहाँ log 1 प्लस ये log टी स्क्वायर हो गया, नीचे क्या चीज़ है एक्स क्यूब, तो 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये क्या ऊपर 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, तो क्या होगा 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स है माइनस का टी डी टी, माइनस का टी डी टी। अब देखो आप अगर इतना रिजल्ट आपके पास आ गया है तो ये क्या बन जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ये क्या हो गया t इंटू टी, टी स्क्वायर इंटू log m की पावर n, n log m, अरे log m की पावर n कितना आएगा n log m, या टी स्क्वायर को आप पुट करोगे, ठीक है, तो वो एक ही बात है। log m की पावर n कितना आएगा n log m, मतलब 2 log ऑफ t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब 2 आ जाएगा बाहर, माइनस का 2 टी स्क्वायर log ऑफ t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ तक आप आ गए हो, टी स्क्वायर log ऑफ t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। एक बात आपने ध्यान रखनी है,
कि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट किसी इंटीग्रेंड पर कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इससे आगे करता हूं बेटा, देखो ध्यान से। टी स्क्वायर log टी आई इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, आई आया मेरा -2 टी स्क्वायर log टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये करना है मेरे को। कैसे करूँगा, -2 तो बाहर है। अब मेरा ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो देखो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट में क्या दोनों का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आता है? नहीं, दोनों का नहीं आता। किसका आता है? एक का ही आता है। किसका आता है? टी स्क्वायर का। तो ये सेकंड फंक्शन होगा और ये क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन। जब दोनों में से एक का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा तो उसको आप सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, दूसरा फर्स्ट हो जाएगा। बताओ, अब प्रोडक्ट रूल लगाओ इंटीग्रेशन का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बेटा t³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log t का 1/t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन t³ और दोनों के रिजल्ट का होल इंटीग्रेशन। यही आएगा ना। अब बताइए i इज इक्वल टू -2, ये कितना बन गया? t³ log t/3, ठीक है, माइनस t से t कैंसिल, -1/3 t स्क्वायर dt, यही आएगा। तो i इज इक्वल टू -2, ये 3 भी आ जाएगा बाहर, तो t³ log t माइनस t³ प्लस कॉन्स्टेंट c। इतना लिखने के बाद उसको बता दो कि हेयर t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x²। तो इस तरीके से हम बाई पार्ट अप्लाई करके किसी भी इंटीग्रेंड को, जो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट है 99% केसेज में, तब हम उसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, जो 99% कब अप्लाई होगा? जब आपके पास जो आपका इंटीग्रेंड है वो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा जा चुका है, जा सकता है फिर भी। x², ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको बाई पार्ट डायरेक्ट दिखाई नहीं देते। इससे पिछला भी हमने ऐसा ही किया है। x sin x प्लस cos x का स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम। आपको क्या दिखाई देता है इसके अंदर? अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। देखो आप i इज इक्वल टू कैसे करेंगे, x² को हटा लो आप x में, तो x sin x प्लस cos x, इस x² का एक x यहाँ रख लिया और एक x हमने आगे लिख दिया और cos x से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। समझ में आई आपको बात? यही समझना है हमने। इसमें क्या करना होगा, इस x² का एक x यहाँ रख दिया, एक x ये, और इस x को भी cos से मल्टीप्लाई किया और इसको भी cos से मल्टीप्लाई किया। ये बन गया आपके पास, ठीक है। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। अब मैं क्या करता हूँ, बाई पार्ट अप्लाई करता हूँ बाई सेलेक्टिंग दिस एज द फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान करके? सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x/cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x cos x बाई x sin x प्लस cos x dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ किसका? x/cos x का, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन समझ में आ गई? तो इसका इंटीग्रेशन किसका? x cos x बाई x sin x प्लस cos x dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन। अब फिर दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्टेंट इंटीग्रेशन, यही होता है प्रोडक्ट रूल। अब अप्लाई करिए, क्या चाहिए आपको? इसका इंटीग्रेशन चाहिए और इसका डेरिवेटिव चाहिए। करो, बाहर कैलकुलेट कर लो आप। बताओ, इसका जो इंटीग्रेशन है मैं उसको I1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहां भी ये क्या है? ये जो पार्ट है ये कितना है? I1 है। तो मैं I1 कैलकुलेट करता हूं। कैसे? आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन? x cos x बाई x sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे कर पाऊंगा? आप न्यू देखो कि नीचे वाले फंक्शन को अगर मैं पुट करता हूं तो क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? देखो आप ध्यान से, x sin x प्लस cos x को पुट करो t, x sin x प्लस cos x को आप t पुट कर दो, क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और cos x का माइनस साइन x, ठीक है।
डी एक्स इज इक्वल टू टी का 1 डी टी। ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब एक्स कोस एक्स डी एक्स कितना आता है, डी टी आता है। समझ में आया? तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन मिल गया मेरे को। तो आई इज इक्वल टू एक्स बाई कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ द फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ द फंक्शन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का क्या मॉड्यूलस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो x को साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो x कोस एक्स डी एक्स आपका क्या बन गया, डी टी बन गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, कोस एक्स एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज कोस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है इसके अंदर, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, नीचे ये नहीं है बेटा, मैंने क्वेश्चन को गलत पिक कर लिया है, इसका हमने स्क्वायर छोड़ दिया है, तभी मैं सोचूं कि इसका तो किसी तरीके से समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आप, ये जो पार्ट है ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, सिर्फ यही गलत किया है। ठीक है, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, इसको पुट किया यहाँ तक सही है। अब देखो, इसका स्क्वायर है बेटा, इसके अंदर इसका क्या है, स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो बस थोड़ा फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या है, आपने इसको पुट किया t, तो x cos x dx dt आ गया। अब ऊपर I1 को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, I1 क्या बन गया, ऊपर बन गया dt, अब नीचे क्या है, ऊपर तो dt बन गया, नीचे क्या चीज है, टी स्क्वायर हो गया ना, इसको t पुट किया, टी स्क्वायर x cos x dx dt। अब I1 कितना आएगा, t की पावर -2, तो माइनस का 1 बाई टी प्लस सी, यही आएगा ना इंटीग्रेशन, तो आपका I1 आ जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आएगा अब आपका इंटीग्रेशन। अगर ये इंटीग्रेशन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, -1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आएगा, लोग नहीं होगा। अब माइनस का ये क्या चीज़ है, इसका तो डेरिवेटिव कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू माइनस का एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस, ये क्या चीज़ है, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, किसको कहेंगे आप, इसको सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है ना, प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 10x प्लस सी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम एक्सेप्शनल केसेस में अप्लाई करते हैं, जब हमें उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपका फंक्शन, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन के प्रोडक्ट नजर नहीं आता, नेचर के अकॉर्डिंग ये वैसे अलग अलग दिखाई दिया है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, बस इसका सेकंड का डेरिवेटिव आपने ध्यान से करना है। अगर इतना काम आप ना भी करो ना, ये जो चीज़ है, तो भी आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है आप इसको पुट कर देना, पुट करो तो, नहीं तो देखो ये जो चीज़ है ना, I1 इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर ऊपर जाके क्या लिखी जाएगी, -2, और आगे कौन, एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन उसकी पावर n और ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स की पावर मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर क्या, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 बाई -1 प्लस सी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप इसका I1।
समझ में आ गई, बिना सब्स्टिट्यूशन किए, क्योंकि एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। कोस एक्स है यहाँ पर, इंटीग्रेशन हुआ है बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपने कर लेना है। अब आपने क्या करना है, जितना मैंने यहाँ तक पार्ट किया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट को समझाया है, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नजर आते हो कर लेगा। अब जिस बच्चे के पास आर डी शर्मा की बुक है उसके अंदर इंटीग्रेशन बाई पार्ट की जो ये एक्सरसाइज है 19.25, ठीक है, या ये 26 हो सकती है किसी बुक में, इसको कंप्लीट करेगा। जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स की बुक है वो एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन बाई पार्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा। और कल हर हालत में इंटीग्रेशन बाई पार्ट की एक्सरसाइज का होमवर्क आपको रात को 8 बजे तक 100% सेंड करना होगा एक एक बच्चे को।